नमस्कार। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए बेहद ख़ास होता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बेहद ख़ास होता है। उसकी एक वजह तो ये है कि महात्मा गांधी इस दिन पैदा हुए थे, हम सभी जानते हैं, और उन पर बात भी बहुत होती है। लेकिन एक और शख्सियत इस दिन पैदा हुई थी जिन पर हम कम बात करते हैं। उनका नाम है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। चूँकि महात्मा गांधी के बारे में हम सभी कुछ ना कुछ जानते हैं और हम सब ने उनका लिखा हुआ, उन पर आधारित फिल्में, उन पर आधारित लेख, ये सब पढ़ा है और देखा है, इसलिए आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से श्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि महात्मा गांधी ने उन्हें कैसे प्रभावित किया था और क्यों कहा था उन्होंने कि उनकी लंबाई भले कम हो लेकिन वे अंदर से बेहद दृढ़ व्यक्ति हैं। तो साल 1904 में 2 अक्टूबर के दिन उनका जन्म हुआ। बनारस से 7 मील दूर एक छोटा सा रेलवे टाउन है मुगल सराय। मैं तब की बात कर रहा हूँ, 1904 की। तब उनका जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जब 1.5 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। घर पर उन्हें वैसे सब नन्हे नाम से बुलाते थे। तो उस शहर में लाल बहादुर शास्त्री की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, तो बनारस में चाचा के साथ रहने के लिए उन्हें भेज दिया गया ताकि वो उच्च विद्यालय की वहां से शिक्षा प्राप्त कर सके। उसी समय आज़ादी का संघर्ष भी चल रहा था। लाल बहादुर शास्त्री आज़ादी के संघर्ष में रुचि रखने लगे। वो भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए जब अपने देशवासियों से आह्वान किया था तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का निर्णय किया। उनके इस निर्णय ने उनकी मां की उम्मीदें तोड़ दी थीं। उनके परिवार ने उनसे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा कि ये गलत निर्णय ले रहे हैं। बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो कोशिशें नाकाम रहीं। लाल बहादुर शास्त्री अपना मन बना चुके थे। इससे ये पता चलता है कि बाहर से बेहद विनम्र दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ हैं। तो लाल बहादुर उस समय ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वो महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। विद्यापीठ से उन्हें स्नातक की डिग्री मिली। डिग्री का नाम था शास्त्री, लेकिन ये शास्त्री नाम लाल बहादुर का पर्याय बन गया। तो आज भी जब हम शास्त्री कहते हैं तो लोगों के दिलो दिमाग में लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है। साल 1927 में जब उनकी शादी हुई तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी में उन्हें मिला था एक चरखा और हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े। इससे ज़्यादा कुछ और मांगने या लेने के शास्त्री जी हामी नहीं थे। इसके बाद साल 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ते हुए दांडी की जब यात्रा की तो इसे प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर देखा गया और इसने देश में एक तरह की क्रांति ला दी थी। इसी क्रांति में लाल बहादुर शास्त्री भी शामिल थे। उनकी ऊर्जा स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने को आतुर थी। उन्होंने भी कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया और इसकी वजह से वो करीब 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आज़ादी के संघर्ष ने उन्हें पूरी तरह से परिपक्व बना दिया था। आज़ादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो अपने इस छोटे से डायनामो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वो गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। उनकी कड़ी मेहनत, उनकी क्षमता, उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बन गई थी। साल 1951 में उनका दिल्ली आना हुआ और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभाग उन्होंने संभाले, जिनमें रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री शामिल हैं। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। यहाँ पर एक घटना का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। एक रेल दुर्घटना हुई, बहुत से लोग उसमें मारे गए। इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने स्वयं को जिम्मेदार माना और उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। देश एवं संसद ने उनके इस अभूतपूर्व पहल को बहुत सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और उच्च आदर्शों की तारीफ की। नेहरू ने कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि जो कुछ हुआ वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा की एक मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस हुई। उसका जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मैं लंबाई में छोटा हूँ,
मेरे लंबाई में छोटे होने और मेरे नम्र होने की वजह से लोगों को लगता है कि मैं भीतर से दृढ़ नहीं हूँ। हालांकि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ। इसका एक और उदाहरण मिलता है साल 1965 की लड़ाई के दौरान। 1965 की लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं वो बंद कर देंगे। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हुआ था। शास्त्री जी को ये बात बहुत चुभी, क्योंकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में एक दिन भोजन नहीं करेंगे, इसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद तक ऐसे ही नहीं पहुंचे थे। अपनी नम्रता, अपनी विनम्रता, अपने दृढ़ निश्चय, अपनी लगन, अपनी मेहनत और धीरे धीरे आई परिपक्वता की वजह से वो वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंच पाना अच्छों के लिए आसान नहीं होता। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान अपनी उदात्त निष्ठा और क्षमता के लिए लोगों के बीच में प्रसिद्ध हुए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु और जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले इस नेता ने लोगों के बीच ऐसा व्यक्ति बनकर दिखाया जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वो दूरदर्शी थे, महात्मा गांधी की राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे, अपना गुरु मानते थे महात्मा गांधी को, और उसी लहजे में एक बार उन्होंने कहा भी था कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है। आज जब हम महात्मा गांधी को याद करते हैं तो साथ में लाल बहादुर शास्त्री को भी हम याद करते हैं। और देखिए एक ऐसा संयोग है कि लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। इस पॉडकास्ट का अंत करते हुए मैं यहाँ पर अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि साल 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो युद्ध खत्म होने के 4 महीने बाद जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के शीर्ष नेता ताशकंद में शांति समझौते के लिए इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान वहां पहुंचे थे, जबकि भारत की तरफ से तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहां पहुंचे थे। समझौता हुआ, लेकिन समझौते के 12 घंटे के भीतर अचानक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। जब भारत उनका शरीर भेजा गया तो उनका शरीर नीला पड़ चुका था और सफ़ेद चकत्ते पड़े हुए थे। शास्त्री जी के परिवार ने उनकी मौत पर सवाल खड़े किए। कहा गया उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें जहर दिया गया है। जांच बैठी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक अलग पॉडकास्ट का विषय हो सकता है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी ज़रूरी है कि जब शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को ताशकंद में विमान पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्हें कंधा देने वालों में सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ साथ पाकिस्तान के वही राष्ट्रपति शामिल थे जो कुछ समय पहले शास्त्री जी का मखौल उड़ा रहे थे, राष्ट्रपति अयूब खान। ये अपने आप में शास्त्री जी की पर्सनालिटी को दिखाता है, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। तमाम लोगों ने वो समझौता करने के लिए मना किया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री समझौता करने पहुंचे। ये ठीक वैसे है जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना दोनों आसान काम नहीं है। ये विनम्रता का काम है, ये दृढ़ता का काम है, ये सहिष्णुता का काम है, ये आंतरिक शक्ति का काम है, और ये सभी चीज़ें लाल बहादुर शास्त्री में विद्यमान थीं। तो ये था आज के दिन एक स्पेशल पॉडकास्ट समर्पित देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? अगर मुझसे कुछ बातें छूट गई हों तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप उनके बारे में कुछ अधिक जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं। यदि आप नहीं जानते थे और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने बहुत सी बातें जानी हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।